धन्यवाद देता हूँ। और आज का वचन के मनन के लिए पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वीं आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वीं आयत। पर तुसी चुनिया होया मंच जातिकां दी सारी मंडली पवित्र कौम परमेश्वर दी खास प्रजा हो गई। तुसी उन्हां दियां गुणां दा प्रचार करो जिन्हें तुहानू अंधेरे तो अपने अचानक चानण वाल सद लिया। पर तुम एक चुने हुए वंश, राजपंथारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रिय दोस्तों, हमें परमेश्वर ने कैसे आदर किया है उसके बारे में पत्रोस ने अपने जीवन का भी कुछ उदाहरण को लेकर लिखा है। यहूदी लोगों के बीच में एक पवित्र लोग बनना बहुत खास बात है। और उधर लिखा है 9वीं आयत में ये लिखा है, पर एक तुम चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हमें परमेश्वर ने चुना है। कहां से चुना है हमसे पूछे तो, पर हमको एक एक व्यक्ति को अलग अलग गवाही होते, क्योंकि हमारे जीवन में पिछले दिनों में हम कहां थे, पाप का कौन सी ऐसा कुंड में थे, पाप का ऐसे कैसे गहराई में थे, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया है। परमेश्वर हमारे बारे में गवाही पूछे तो हमें पर अलग अलग विधि में हम बताएंगे, क्योंकि हमें ऐसे जगह से परमेश्वर ने चुना है। उधर लिखा है, पहला एक बात लिखा है 9वें में, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। इस दुनिया में बहुत कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के बीच में से हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों चुना है? उसने हमें चुना है तो कुछ ना कुछ कारण है। हमें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने चाहते हैं। परमेश्वर हमें अलग किया है तो हमें परमेश्वर ने झुंड से हमें बुलाकर हमें अलग किया है तो परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है, कुछ योजना है। उस योजना को हम समझना चाहिए। मूसा आमतौर से सारे यहूदियों के बीच में से चलता था। चलने के वक्त में यहूदी के बीच में से उसके जीवन में कुछ खासियत था। हालेलुया। उसके जन्म से परमेश्वर ने उसको चुना है, उसका चुनकर उसको अलग किया। उसका जीवन में यहूदी परंपरा का कई बातें उसको बचपन में नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर ही अंदर एक बात है, मैं चुने हुए वंश है। आमीन। मैं चुने हुए वंश है, मुझे परमेश्वर ने अलग किया हुआ है। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू देकर हमें खरीद कर हमें अलग किया है। हम कौन सी बिरादरी है, कौन सी हालेलुया समाज का है, कौन सी जात का है, परमेश्वर का कोई मतलब ही नहीं है। जात पात प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी आप जात में हो, कोई भी वंश में हो, कोई भी गोत्र में हो, कोई भी भाषा बोलो, कोई भी देश में हो, परमेश्वर के लिए वो कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का ये है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हमें परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल होना। हमें परमेश्वर ने कहां से हमें निकाला हमको खुद पता है। ऐसे पाप के कुंड में थे हम। हमारे बारे में मैं हमेशा बोलता हूं एक उदाहरण। मैं एक बार एक जगह में सुसमाचार सुनाने के लिए गया। उस स्त्री ने, उस लेडी ने मुझसे ये बोली, नहीं, हम तो सुसमाचार सुनाने का जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल सही है, हमको और सही होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही बात बोला, देखो जी आप सही है, बिल्कुल सही है। आप परमेश्वर के सम्मुख में ईमानदारी के साथ अब तक
जो सुबह से लेकर अब तक जितने आपके जीवन में आया वो कमी है, गिरती है, पाप है, उसको एक कागज में लिख लीजिए। लिखकर आपका घर के बाहर गेट के उस दीवार में लगाने के लिए क्या आपको हिम्मत है? मैं यही सवाल पूछा था, मैं और कुछ नहीं पूछा। मैं ये नहीं बोला आप गलत है, आप सही है, आपके जीवन में वो कमी है, ये कमी है, कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ यही बोला बहन जी, आपने ये अभी तक जो है सुबह से लेकर अब तक जो कुछ बातें आपका ध्यान में आया, आपको सोच में आया, आपके कान में आपने देखा, आपने विचार किया, जो कुछ बातें हैं सब कुछ जो परमेश्वर की हजूरी में आप ईमानदारी के साथ लिखकर आपके जीवन के कमी को परमेश्वर के समूह में ईमानदारी से लिखकर आपको गेट के बाहर लगाने के लिए क्या आप तैयार हैं? उसने एकदम चुप हो गई। फिर आप सोचो मेरे आपके बारे में यही है, मेरे आपके बारे में यही है, फिर भी प्रभु ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। पर फिर भी हमारे गुनाहों को देखकर नहीं है। जब रोमी की पत्री पढ़ने के वक्त में जब हम पाप में थे, प्रभु ने सही टाइम पर हमारे लिए मर गया। आमीन। हमारे वो है प्रेम, वो है प्रेम। हमारे पास जो कुछ है उसको लेने के लिए नहीं है। जब हम खाली थे, जब हम जीरो थे, हमें हीरो बनाने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया अपना जान दिया है। हालेलुया। हमसे भी बढ़कर हम देखना, हम में क्या खूबी है, हम में क्या खूबी है। हालेलुया। हमारे परिवार में देख लो, हमारे समाज में देख लो, क्या खूबी है हमको। हमारे रिश्तेदार में कितने हमसे भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं, हमसे भी कितने अच्छे सुंदर लोग हैं हमारे परिवारों में। मेरे और आपके परिवार में देख लीजिए कितने सुंदर लोग हैं, उनमें से भी हालेलुया कई कमी हमारे जीवन में होने के वक्त भी प्रभु ने हमें चुना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ाई है तो भी, सुंदरता है तो भी, गुण है तो भी, हमारे जीवन में कौन सी ऐसा बात परमेश्वर के सामने में हमको बोल सकता है मैं इस बात में प्रभु मैं बिल्कुल सही हूं? कभी भी नहीं है। हालेलुया। यशायाह की किताब पढ़ने का यशायाह नबी ने बोला है हालेलुया आपका धर्म की काम हाथ में छेदे हुए कपड़े के समान है। हम बहुत कुछ बोलते हैं मैं सही हूं ना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें चुना है। हालेलुया। हमसे भी हालेलुया गुण, हालेलुया बहुत कुछ गुण थे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे इलाका में, सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे और आपको प्रभु ने चुना है। आमीन। आमीन। चुना है, हमें चुना है। हम हालेलुया एक स्पेशल लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर स्पेशल, वी आर स्पेशल। हालेलुया हम स्पेशल हैं क्योंकि मुझे आपको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। परमेश्वर वचन में लिखा है क्या कुम्हार बर्तन कुम्हार को हालेलुया कुम्हार के ऊपर दोष लगा सकता है? कभी नहीं है। बर्तन कुम्हार के ऊपर दोष नहीं लगा सकता है क्योंकि कुम्हार बनाने वाला है। हालेलुया। बर्तन के ऊपर पूरा अधिकार कुम्हार को। फिर असलो मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। हमें कोई भी कुछ बोले, कोई भी हमें नीचा करने के लिए बोले, कितना भी हमें हालेलुया करने के लिए बोले ना, हालेलुया यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है तो हालेलुया हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए, अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? मूसा को हालेलुया परमेश्वर ने चुना है। अपने मां के कोख में हालेलुया उसने उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने चुना है। उसके पहले फिरौन ने हालेलुया आज्ञा दिया, फिरौन ने हालेलुया कानून बनाया, हालेलुया कोई भी यहूदी बच्चा हालेलुया लड़का पैदा हो जाए तो उसको नील नदी में फेंक देना। परमेश्वर की योजना था इखाबोद के हालेलुया कोख में एक बच्चा को उत्पन्न करना है, उस बच्चा के जरिए इस्राएली लोगों को छुड़ाना है। मेरे आंसू मुझे और आपको आपके हालेलुया मेरे मां के गर्भ में उत्पन्न होने के समय से ही परमेश्वर को हमारे बारे में उद्देश्य है। हालेलुया। खाली वैसे टाइम पास के लिए हमें इधर भेजा नहीं है। हम हमेशा हम सोचना आई एम स्पेशल,
मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं परमेश्वर मुझे चुना है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि मान लीजिए चुनने के लिए एक अवसर आपके पड़ोसी को दीजिए, आपके रिश्तेदार को दीजिए, आपके घर वालों को दीजिए, उन्होंने हजारों कमियां, मेरा आपका हजारों कमियां उन्होंने निकाला। हमें हालेलुया, उन्होंने हजारों कमियां निकालना, मेरा प्रभु ने हालेलुया हमारा कमियों को देखकर हमें चुना है। आमेन। हम कौन है? चुने हुए वंश, चुने हुए वंश है। हालेलुया। कानून मूसा का उस बात, परमेश्वर का उस योजना को रोकने के लिए राजा का कानून को नहीं हुआ। राजा का कानून हालेलुया सत्य है तो भी उससे भी सत्य था परमेश्वर का योजना। परमेश्वर ने हालेलुया मूसा के बाद में योजना बनाया, इस्राएली लोगों को हालेलुया मूसा के जरिए छुड़ाना है। आमीन। आप और मैं, हम विश्वास में आगे बढ़ने के वक्त में शैतान कई ऐसे बातें हमारे सामने लेकर आएगा, हमें हालेलुया पीछे हटाने के लिए। हम हालेलुया विश्वास से पीछे जाइए, प्रार्थना में पीछे जाइए, हम फास्टिंग में पीछे जाइए, संगत से पीछे जाइए, वचन पढ़ने से पीछे जाइए, परमेश्वर को देने के लिए पीछे जाइए, परमेश्वर के कामों से पीछे जाइए। हालेलुया शैतान ऐसे ऐसे करने के वक्त में आपके मन के अंदर, मेरे मन के अंदर एक बात होना चाहिए, मैं चुने हुआ वंश हूं। आमीन। मुझे परमेश्वर ने चुना है, इस दुनिया नहीं चुना। मुझे परमेश्वर ने चुना है, इस दुनिया की बातों को सुनकर मैं पीछे नहीं मोड़ना। आमीन। हालेलुया। मूसा बढ़ने लगा, मूसा बड़ा बढ़ने लगा। उसका मां को यह पता चला आगे मूसा को मेरे पास रखना मुश्किल है। उसको हालेलुया एक टोकरी में रहकर नील नदी में हालेलुया उसका बहन हालेलुया मरियम ने फेंक दिया। परमेश्वर की योजना सीधा जिन्होंने नाश करने के लिए योजना बनाया, मुझे और आपको परमेश्वर की योजना से दूर करने के लिए जिन्होंने योजना बनाएंगे उनके जरिए ही आशीष का द्वार खूब प्रभु खोलेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। देखो मूसा को खत्म करने के लिए जहां कानून बनाया उधर ही मूसा को पालन पोषण करने के लिए खुदा ने योजना बनाया। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया हमें चुने हुए वंश कर रखा है, तो हम हालेलुया हारना नहीं है। हम कितना भी समस्या आवे, कितना भी समस्या आवे, हालेलुया हम जैसे हम गीत गाया, मैंने कला मेरे नाम है, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। आगे जाने के वक्त में आगे 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 हालेलुया उधर मूसा मिस्र के सारे बातों को, सारे शास्त्र को इसने हालेलुया पूरी से सीख लिया। राजा के पदवी में आने का सारे गुण हो गया। गुण होने के वक्त भी उसके अंदर के अंदर एक बात था, वो बात है मैं परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का बच्चा है। मुझे और आपको कहीं भी भेजे, कहीं भी हो, हमारे अंदर हमारे अंदर हमारे अंदर हमारे अंदर एक बात होना, मैं प्रभु का बच्चा है। आमीन। मैं ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं सोचना चाहिए, मैं इधर नहीं बैठना चाहिए, मैं इधर नहीं उठना चाहिए, मैं इनके साथ दोस्त नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे ऐसे करने के लिए मैं हालेलुया प्रभु ने मना किया है। हालेलुया। मूसा ने बढ़कर आकर हम अच्छा तरह जानते हैं एक दिन हालेलुया दो मिस्री के आपस में झगड़ा हो रहा था। उन्होंने हालेलुया मिस्री और यहूदी के आपस में झगड़ा हो रहा था। मिस्री को मूसा ने मारने की वजह से मिस्री मार गया, उधर ही दफना दिया, सब कुछ खत्म हो गया। मूसा ने हालेलुया महल में जाकर अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद एक बार मूसा के सामने दो यहूदी लोग अपने आप में लड़ने के समय में मूसा ने आकर उनसे बातचीत करने लगा। उससे बातचीत करने के वक्त में बोला हालेलुया जैसे तुमने उस मिस्री को मारा
ऐसे हमें भी मारने के लिए तुम क्या चाहते हैं? ये बात मूसा ने सुना, मूसा का दिल टूट गया, उसने भाग गया, उधर से भाग गया। हालेलुया। मेरे आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए, चुने हुए आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाने के वक्त में आपके अंदर से ही हालेलुया, आप जिनको आपने प्यार करते हैं, जिनको आप छुड़ाने के लिए, जिनके आशीष के लिए, बरकत के लिए, छुटकारा के लिए, आशीष आप उनको करने के लिए जो आप चाहते हैं, वो लोग आपके खिलाफ हो जाए तो हालेलुया। जिस पौड़ी के ऊपर हालेलुया हम हालेलुया आस्था रखकर ऊपर चढ़ गया, वो पौड़ी टूटे तो उम्मीद सब कुछ खत्म हो जाता है। आमेन, आमेन। मूसा ने हालेलुया उधर से भाग गया। हालेलुया। उसके ऊपर एक बात था, चुने हुए वंश, चुने हुए वंश। परमेश्वर ने हालेलुया सेपरेट किया है, उसको सेपरेट किया है फॉर हर स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको हालेलुया अलग किया था। फिर आपको, मुझे और आपको शैतान कितना भी पीछे हल खींचे खींचे खींचे, आप में एक बात समझना चाहिए, जब तक मेरा आपका प्रभु का योजना पूर्ति नहीं होते हैं, तब तक कोई भी हमें वापस नहीं बुला सकता है परमेश्वर के सिवाय। हमें हम एक बात ध्यान रखना, हमारे बारे में परमेश्वर का जो योजना है, वो योजना जब तक पूर्ति नहीं होता है, हम वापस नहीं जाएंगे। प्रभु हमें बुलाएगा नहीं है। हमें कितना लोग विश्वास करते हैं? कई लोग बोलते हैं मैं मर जाना, मैं मर जाना, मैं मर जाना। बोली है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कई लोग बोलते नहीं नहीं मैं 100 साल तक जीना, वो करना, ये करना, जल्दी जल्दी मर जाता है। मैं बोलने मतलब परमेश्वर को एक योजना है, जब परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूर्ति होता है, परमेश्वर अपने आप में दिखा देते हैं। आमीन। हम चुने हुए वंश हैं, हम चुने हुए वंश हैं। मूसा ने हालेलुया चला गया, मूसा ने जाने के वक्त में हालेलुया मूसा को शिक्षा दिया, हालेलुया मूसा को पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने लगाया, किसको? भेड़ बकरी को। हालेलुया। मूसा का गुरु बनने के लिए भेड़ बकरी को रखा, एक तो इधर बुलाया तो एक तो उधर चल जाएगा, एक तो इधर लेकर आने का में एक उधर जाएगा। मूसा को क्षमा, शांति, आराम सब कुछ सिखाने के लिए चला गया मरुस्थल में, हालेलुया जंगल में ले जाकर परमेश्वर 40 साल का ट्रेनिंग, एक दो दिन नहीं है, 40 साल का ट्रेनिंग परमेश्वर ने दिया। आपको मुझे स्पेशल इस्तेमाल करना है, हमारे परीक्षा में स्पेशल होता है। आमीन, आमीन। आप एक बात देखना, मिस्र में मतलब इस मिस्र में जो यहूदी लोग रहते थे, किसी को भी 40 साल ऐसा परीक्षा किसी को नहीं आया जैसे मूसा का आया। हालेलुया। जैसे जैसे हालेलुया आया, वैसे वैसे परमेश्वर भी उसको आशीष में बढ़ा दिया। इस्राएल का नेता होने के लिए हालेलुया उसको चुना है। आमीन। हम चुने हुए वंश हैं, चुने हुए वंश हैं। हमें हालेलुया कोई भी हालेलुया हमें पीछे पीछे क्या भी करे, हालेलुया हमारे अंदर एक होना, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, इसलिए मुझे कोई भी पीछे हटा नहीं सकते हैं। जब तक प्रभु के हाथ मेरे साथ है, मैं आगे आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। मैं आपसे कहूं, कई लोग हमें छोड़कर चल जाएगा, क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही होगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह का खाना खाने के लिए 5000 से भी ज्यादा लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के वक्त में और उनका कोई भी नहीं। हालेलुया। हमें प्रभु ने चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूर्ति होना है। ये ना सोचे हमें कुछ सिखाने के लिए कई बार जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं, हमें सिखाना है तो कोई जानवर का भी इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर ने। बिलाम को समझाने के लिए गद्दे को इस्तेमाल किया। हम चुने हुए लोग, कई
हमारे जीवन में प्रयास हो। हालेलुया। हम हमेशा ये बात है, मुझे चुना हुआ, मुझे चुना है, मुझे चुना है, मुझे सेलेक्ट किया है, मुझे सेपरेट किया है, मुझे अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए आपका भाई बहन, आपका पति पत्नी कुछ बोले तो उसमें अब टूटना नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं आपको चुना, प्रभु ने आपको चुना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। फिर कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, तो प्रभु यीशु मसीह को एक उद्देश्य है। हालेलुया। सभी को बुलाया, ऐसा नहीं है आपको मुझे बुलाया। जो सभी को चुना है, ऐसा नहीं है आपको मुझे चुना। परमेश्वर का उद्देश्य है। हम सोचते हैं हम बस हमारी जिंदगी ऐसे ही करेंगे ना, गधे से पूछे तो गधा बोलेगा नहीं। सारे लोग गधा बोलते हैं, मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमीन, आमीन। सफनिया नबी का किताब पढ़ने के वक्त में, होशिया की किताब पढ़ने के वक्त में, ज़करिया की किताब पढ़ने के वक्त में उधर भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी ये है, वो हालेलुया गधे के ऊपर आएगा। कौन? राजा आएगा। जब समय आ गया, समय आने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने बोला चेलों से, आप चल जाना। जाने के वक्त में एक गधे को उधर बात कर रखा होगा, उसको लेकर आना। और यदि कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलना? प्रभु किसका? मुझे और आपको यही है, मुझे और आपको यही है। बंधन में थे हम, पाप के बंधन में थे, बीमारी के बंधन में थे, शैतान के बंधन में थे, कहीं ऐसे गलत विषय के बंधन में थे। परमेश्वर ने हालेलुया हमें, हमारा जो रस्सी को खोलने लगा, लोगों ने पूछने लगा क्या, कहां जाना, कहां जाना? उन्होंने एक ही बात बोला। क्या बोला? प्रभु को इसका आवश्यक है, मुझे और आपको प्रभु का आवश्यक है। हालेलुया। उस हालेलुया गधे के बारे में हम पढ़ने के वक्त में उसने अपने जीवन में अब तक जो नहीं किया है, जो कुछ अनुभव नहीं किया है, उस बात को उस गधे ने अनुभव किया है। हालेलुया। उसने साइड चलने के वक्त में हालेलुया लोगों ने कपड़ा पाया, लोगों ने कपड़ा पाकर हालेलुया उसको हालेलुया आगे आगे उसको वेलकम किया। लोगों ने हालेलुया पत्ते बिछाकर उसको वेलकम किया। फिर आंसू मुझे और आपको आदर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। आमीन। हम चुने हुए वंश, हम चुने हुए वंश। हालेलुया। हम चुने हुए वंश है। हम हालेलुया अकेले नहीं है, परमेश्वर ने चुना है। तो हमारे बारे में प्रभु को योजना है, हमारे बारे में प्रभु की योजना है। योजना के बिना मुझे और आपको नहीं बुलाया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे वैसे ही बुलाया है? कितने लोगों का विश्वास है मुझे परमेश्वर वैसे बुलाया, टाइम पास के लिए बुलाया? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने स्पेशल उद्देश्य के साथ बुलाया? आमीन, आमीन। हमें स्पेशल कर बुलाया है। यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसका 20 और 21 पढ़ो। 43 यशायाह नबी की किताब 43 उसका 20 और 21 दरिंदे चित्तड़ और शतरवर्ग मेरी महिमा करनगे, क्यों जो मैं उजाड़ विच पानी अते ताल विच नदियां दिंदा हां, ते मेरी चुनी हुई प्रजा पानी पीवे। मैं इस प्रजा नूं अपने लिए साजिया, ते ओ मेरी उस्तर दा वर्णन करे। कीर्तन और शतुर्मुख आदि जंगल जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पानी पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है
माफ करें। फिर उधर 21 हम पढ़ने के वक्त में कुछ बातें बोले। 21 केवल सिर्फ 21 को ना, मैं इस प्रजा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ। हिंदी में पढ़ना। मैं इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। देखो, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। तो अपने लिए बनाए तो परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, उद्देश्य आगे ले पढ़ो कि वह मेरी गुणवाद करे। हाँ, वो परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें चुना है। आमीन आमीन हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अलग इसलिए किया है, परमेश्वर का आराधना करने के लिए। मैं और आप चुनने के बाद सोने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर ने चुना है, बस चुन गया जी। बस हमको मान लीजिए एक व्यक्ति को जॉब का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला। अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेने के बाद वो सोते नहीं है, वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर को उस ऑफिस में ले जाकर वो जॉब में ज्वाइन करते हैं। जॉब में ज्वाइन कर जॉब करते हैं। ये होता है, ये नहीं है। हमने परमेश्वर चुना है, चुनने के बाद हम सुस्त में पड़े, हम सोते पड़े, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आराधना करना। आमीन। कब तक आराधना करना? हालेलुया। हमारा मौत के बाद भी हम आराधना करेंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम इधर आराधना करते करते हम मसीह में मर जाएंगे। मसीह में मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भी यही काम है, परमेश्वर को आराधना करना। आमीन। इसलिए आराधना को हमने ये नहीं सोचना आराधना करना क्या है ना, हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि इधर हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस के बाद हमारा असली ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। हालेलुया। ज्वाइनिंग लेटर ये है, बादलों में जब यीशु मसीह में आएगा, हालेलुया, तुरही फूकी जाएगा। जो मसीह में मरे हुए हैं वो हालेलुया पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में है वो जुबान कर प्रभु के पास चल जाएंगे। आमीन आमीन। मुझे और आपको इसलिए चुना है, हालेलुया, इसलिए चुना नहीं है दुनिया के बातों में हम फंस जावे। हमें आराधना करने के लिए, परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए हमें चुना है। हमारा भाई से, बहन से, हमारे परिवार से, हमारा कुल से, हमारे गोत्र से, हमारे जाति से, हमारा बरादरी से, सभी से भी उधर से हमें अलग किया है, तो हम आराधना करने वाले होंगे। आमीन आमीन। आराधना नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से हालेलुया, हम हालेलुया बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर से बर्बाद। यदि मान लीजिए आपको एक ऑफिस में जॉब के लिए रखा है, जॉब आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मालिक आने के वक्त में मालिक ने जो काम आपको सौंपा है वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपको सिलेक्शन किया है, इंटरव्यू किया है, आपको जॉब में रखा है, आप जॉब सही ढंग से नहीं कर रहे तो जॉब से निकाले जाए। वर्षिप के समय में हम ये पढ़े थे, मैं और मेरे घराना यहोवा को सेवा नित्य करेंगे, और खरे और सच के साथ हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। हम परमेश्वर के समय में आराधना करने के वक्त में एक बात जरूर ध्यान रखना, हमें कहां से परमेश्वर ने लेकर आया है। घमंड नहीं करना, हम घमंड नहीं करना। दाऊद से पूछे तो दाऊद ने मिखा से एक शब्द बोल रहे हैं, मैं ये करूंगा और भी करूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे इस पद में लेकर आया है। तो आज मैं आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, आज संगत में आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं परमेश्वर से विवाह कर रहा हूं, क्योंकि आज के दिन प्रभु ने दिया। आमीन। आज के दिन प्रभु ने मुझको दिया है कि मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरा माँ बाप, भाई बहन, किसी से पूछ कर नहीं है, परमेश्वर ने आज के दिन मुझको दिए, तो मैं परमेश्वर का नाम को महिमा करना है। परमेश्वर ने ढूंढ लगाया मुझे उसको आराधना करने के लिए। आज हालेलुया, कितने लोग इस दुनिया के छोड़कर चला गया, उनमें से हालेलुया परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए चुना है आज इसको आराधना करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मैं चुने हुए मनुष्य, हालेलुया, मैं चुने हुए मनुष्य। आप
कभी भी कोई भी कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले, हालेलुया, आपके अंदर ही अंदर एक बात होना, प्रभु मुझे चुना है, प्रभु मुझे चुना है। जो कमी बोलेंगे, ये कमी के साथ ही प्रभु मुझे चुना है। जो गलती बोलेंगे, वो गलती के साथ ही प्रभु मुझे चुना है। जो कुछ हमारे कमी के बारे में बोले, लोगों ने या रिश्तेदारों ने आपका विश्वास, कोई भी कुछ भी आपके जीवन का कमी के बारे में कुछ भी बोले, आप आनंदित होना, आप आनंदित होना, इस कमी के साथ ही प्रभु ने मुझे चुना है। आमेन। एक ऐसे बात मैंने सुना है, एक परमेश्वर का दास है, एक परमेश्वर का मार्टिन लूथर, जो जागृति का समय है, जागृति के समय में मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट का शुरुआत किया। उस समय बहुत प्रार्थना कर रहा था। रोमन कैथोलिक में जो कुछ गलतियां था, उस गलतियों को उसने एक नंबर डालकर उसका गलती को निकाला और परमेश्वर के सन्मुख में एक बहुत प्रार्थना करता था। एक बार उसके किताब में ऐसे लिखा है, एक बार शैतान उसके सामने आ गया, आकर बोला, हे मार्टिन लूथर, तुमने बहुत कुछ बोल रहे हैं, तुमने बोला तुम धर्मी है, कैसे तुमको धर्मी हो सकता है? तुम धर्मी नहीं है। क्योंकि उसने विश्वास में आने का यही कारण धार्मिक विश्वास के साथ जिएगा। इस आयत को विश्वास करके उसने विश्वास में आया। उसने शैतान ने आकर बोला, तुम कैसे धर्मी हो सकता है? शैतान से ये मार्टिन लूथर ने बोला, ओके, मेरा क्या क्या कमी है बताओ। तो शैतान ने बोलने लगा, बोला नहीं, अब पूरा लिख लो। तो शैतान लिखने लगा, जीवन के कमी को लिखने लगा, बहुत बड़ा लिस्ट हो गया। और शैतान से पूछा, बस हो गया तेरे कमी के बारे में? हाँ, ये सारे हैं, इसलिए आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए लायक नहीं है। तुरंत मार्टिन लूथर ने अपने पेन लेकर सबसे नीचे ए लिखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देते हैं। ये बात देखकर शैतान भाग गया। मैंने आपसे सुना, मुझे वो आपको कमी निकालने के वक्त में हमारे गलती बोले, प्रभु के समय में हम धर्मी होना ये नहीं है। हम बात करने के वक्त में दूसरे ने हमें अगर गलती को बोलने के वक्त में नहीं परमेश्वर को नहीं, हम परमेश्वर के धर्म में ईमानदार होना, परमेश्वर के धर्म में हम सच्चे होना, हम परमेश्वर के धर्म में सही होना। लोग हमारे खिलाफ कुछ भी बोले, उस समय हम परमेश्वर के समूह में, हम परमेश्वर के समूह में हम ये बोलना, प्रभु जी तूने मुझे चुना है, मैं स्पेशल हूं। हालेलुया, मैं स्पेशल है। लोग क्या भी बोले, मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल है, मैं चुने हुए वंश हूं। आमीन, आमीन। मुझे परमेश्वर ने कुछ योजना के साथ हालेलुया चुना है, मुझे स्पेशल चुना है, मुझे स्पेशल चुना है, मुझे स्पेशल चुना है। मैं जहां है वहां से परमेश्वर ने मुझे स्पेशल चुना है। आइए सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्पेशल हूं, मैं चुने हुए वंश हूं। मेरे साथ आप बोल दीजिए, मैं चुने हुए वंश हूं, मैं चुने हुए वंश हूं, मैं चुने हुए वंश हूं। मेरे साथ बोल दीजिए, मैं चुने हुए वंश हूं, मैं चुने हुए वंश हूं। मेरे ऊपर दुनिया कितना भी दोष लगाए, प्रभु मुझे धर्मी ठहरेगा, प्रभु मुझे धर्मी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपने मुझे चुना है, आपने मुझे चुना है, प्रभु जी आपने मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने मुझे चुना है, हालेलुया। आपने मुझे चुना है, मेरे कमी को देकर, मेरे गलती को देकर, हालेलुया आप मुझे चुना है। मैं स्पेशल हूं, मैं स्पेशल हूं। हालेलुया, शैतान के सामने मैं हालेलुया स्पेशल हूं, दुनिया के सामने मैं स्पेशल हूं। हालेलुया, मैं चुने हुए वंश हूं। हालेलुया, मेरे ऊपर तेरा हालेलुया अभिषेक है, मेरे ऊपर तेरा अभिषेक है। तूने मुझे चुना है, तूने हालेलुया अपने लहू देकर मुझे शुद्ध किया है। मैं हालेलुया अलग है, मैं अलग है, दुनियादारी जैसे नहीं है, मैं अलग है। मेरा बैठना अलग है, मेरा उठना अलग है, मेरा बोली अलग है, मेरा सोच
अलग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। हालेलुया। कोई हानि मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई हानि मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। यस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी आपने हालेलुया मेरे कमी को देखकर मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लोग मेरे ऊपर क्या भी बोले, क्या भी बोले, प्रभु आप मुझे चुना है। अन्य तो तेरे सन्मुख में माता के साथ चलने के लिए आप मुझे मदद और सहायता कर देना, आप मुझे मदद और सहायता कर दे, आप मुझे मदद और सहायता कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपने मुझे चुना है। तेरा अनुग्रह प्रभु जी अंतिम तक होने पाए, माता के साथ तेरे हलीम में चलने के लिए आप मुझे मदद और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आपको